बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? 8th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.10 आपको समझाने जा रहा हूं। जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, इबारती सवाल हैं स्क्वायर रूट के मुताबिक, जिसमें हमने जो पिछली एक्सरसाइज जितनी पढ़ी हैं उनका इजाज़ा भी हो जाएगा कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ का कोई सवाल आ जाए और उसका स्क्वायर रूट मालूम करना हो तो किस तरह मालूम करेंगे, क्या तरीकाकार होगा, कौन सा मेथड लगाएंगे, सारा इसी वीडियो में आपको समझाया है। तफसील के साथ पूरी की पूरी बात समझाई है और आपने भी पूरी की पूरी ही देखनी है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। देखने के बाद वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है और कमेंट्स करने हैं। कमेंट्स करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या समझ आया है। कहीं समझ रहा है तो फिर भी कमेंट्स करके पूछिएगा, आपको आंसर मिलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें। तो चलें एक्सरसाइज शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज 1.10 इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों मीडियम में। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम को लिखेंगे, लेफ्ट साइड से इंग्लिश मीडियम लिखते हैं, और जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो सिर्फ उर्दू मीडियम से ही लिखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि दोनों इकट्ठे लिखे हैं तो आपने राइट साइड के साथ उर्दू मीडियम वाले सिर्फ उर्दू ही लिखेंगे और उसी तरह हल कर लेंगे। बाकी जो आपके नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो तो बिल्कुल सेम रहेंगे। उसी तरीके से आपने उसको आगे लेके चलना है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर्ड शेप बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। उर्दू में हम कहेंगे एक मुरब्बी शक्ल वाले डब्बे की लंबाई 324 सेंटीमीटर है, डब्बे का रकबा मालूम करें। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि लेंथ ऑफ बॉक्स, डब्बे की लंबाई कितनी है, 324 सेंटीमीटर। अब हमें याद करना होगा कि एरिया जो रकबा होता है स्क्वायर्ड शेप का, मुरब्बी शक्ल का, उसका फार्मूला क्या है? एरिया रकबा बराबर है लेंथ ऑफ अ साइड, एक जिला की लंबाई, उसका स्क्वायर लेते हैं, और हम जब शॉर्ट में लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं एल स्क्वायर। अब देखिए, एरिया हमें मालूम नहीं, लेंथ हमें मालूम है, तो हमने जनाब क्या करनी है, इनकी एरिया हमारे पास है कितना है, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने जब इसका हमने लेना है स्क्वायर। स्क्वायर जब हमने ले लिया लेंथ का, तो ये हमारे पास बन गया जनाब 1,04,976, 1,04,976 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज 36 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। एक मुरब्बी शक्ल वाले खेत की लंबाई 36 मीटर है, मुरब्बी खेत का रकबा मालूम करें। सबसे पहले आपने लेंथ ऑफ फील्ड, खेत की लंबाई लिखनी है जनाब 36 मीटर है, और उसके बाद एरिया आपने देखना है। जी, एरिया के लिए हमने वही फार्मूला लगाया, लेंथ ऑफ ए साइड, एक जिला की लंबाई, उसका स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा लेंगे। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। लेंथ ऑफ ए साइड कितनी हमारे पास 36 मीटर है, इसके जब हम स्क्वायर लेंगे 36 मल्टीप्लाई में 36 करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 1296 स्क्वायर मीटर, 1296 मुरब्बा मीटर। ये हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप लॉन इज 250 मीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर। एक मुरब्बी शक्ल वाले बागीचा की लंबाई 250 मीटर है, बागीचा का रकबा क्या होगा, और इसमें ₹75 फी मुरब्बा मीटर घास उगाने की कीमत भी बताया। देखिए, इसमें दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो हमें बता दिया गया लेंथ उसकी बता दी गई, फिर पूछा गया कि रकबा भी उसका हमने मालूम करना है, एरिया मालूम करना है, और अगर उसमें हमने घास उगानी हो तो 75 फी मीटर, 75 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पे, तो उसकी कीमत कुल कितनी बनेगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले आपने लिखना है लेंथ ऑफ लॉन, जो चीज हमें मालूम है हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। बगीचा की लंबाई हमारे पास 250 मीटर। अब एरिया कितना होगा, वही हमने फार्मूला लगाया, लेंथ ऑफ ए साइड, एक जिला की लंबाई, उसका स्क्वायर लेते हैं। जब वैल्यूज पुट की, लेंथ ऑफ ए साइड कितनी हमारे पास 250 मीटर, स्क्वायर ले लिया। अब इसको जब स्क्वायर लेंगे, आपको बताया 250 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 62,500 मीटर स्क्वायर मीटर, 62,500 मुरब्बा मीटर। ये हमारे पास जब रकबा मालूम हो गया, अब हमने दूसरा लेना है कि इसके अगर हमने घास उगानी है तो हमारे पास कितने पैसे लगेंगे। जनाब 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, एक मुरब्बा मीटर घास उगाने की कीमत हमारे पास है ₹75। अब हमने मालूम कितनी करनी है, 62,500 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, मुरब्बा मीटर 62,500 मुरब्बा मीटर स्क्वायर की जब हमने
कीमत मालूम करनी है तो देखें एक की थी 75, यहाँ देखें 1 से 62 की तरफ गए हैं, ज्यादा की तरफ गए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 500 ज़रब 75, इसको जब ज़रब किया तो जनाब हमारे पास आंसर आएगा जो 46,87,500 रुपए, 4,687,500 रुपीज, ये हमारे पास आंसर आएगा। इस तरह में जवाब भी मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मदारिया स्क्वायर शेप फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड स्क्वायर। एक मुरब्बी खेत का रकबा 14,400 मुरब्बा मीटर है, इसके जिला की लंबाई मालूम करें। देखें सॉरी, पहले हमें लेंथ में बताई जा रही थी और हमें एरिया मालूम करना था। इस दफा हमें एरिया बता दिया गया और हमने लेंथ मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप एरिया स्क्वायर लिखें, फील्ड कितने, मुरब्बी खेत का रकबा कितना है, 14,400 स्क्वायर मीटर। अब हमने लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसके जिला की लंबाई क्या है वो मालूम करनी है। जब मालूम करनी है तो उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, जजर ले लेंगे। इसको हम डिवीजन मेथड के साथ हल कर लेंगे। 14,400 उसके पेयर बना दिए, एक हमारे पास लेफ्ट में आ गया। तो एक का तो हम किसका स्क्वायर लेंगे, एक का स्क्वायर लिया, एक में से एक नफी किया, कुछ नहीं बचा। अब हमने जो सेकंड पेयर है 44 वो नीचे उतारा, 44 नीचे उतारेंगे, एक को कर देंगे डबल, एक में जनाब ये एक को जमा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसके पीछे लगाएंगे 2, तो ऊपर भी लगाएंगे 2, 2 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दा 2 आ गया 44, 44 में से 44 गया, कुछ ना बचा। अब हमारे पास है 0, 0 को हमने उतारा तो साफ जाहिर है इसमें हम फिर 22 में 2 जमा करेंगे तो 24 हो गया। अब 0 है तो साफ जरा किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से ही करेंगे, यहाँ भी लगाए 0, ऊपर भी लगाए 0, 0 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, चाहे 2 दफा लिखे या 3 दफा, तो 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, आंसर हमारा 120 आ गया। तो लेंथ ऑफ इट साइड, इसके जिला की लंबाई हमारे पास क्या होगी, 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 422,500 स्क्वायर मीटर, हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड एज अ फेंस। एक मुरब्बी खेत का रकबा 4,22,500 मुरब्बा मीटर है, इसके गिर्द बाड़ लगाने की कितनी लंबी रस्सी दरकार है। देखिए जो चीज़ हमें पहले मालूम है वो हमने लिख लेनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, मुरब्बी खेत का रकबा में मालूम है 4,22,500 के एरिया हमें रकबा मालूम है वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ इट साइड, इसके जिला की लंबाई। जब जिला की लंबाई मालूम करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जजर लेंगे, उसको डिवीजन मेथड के साथ हल कर लेंगे। हमने डिवीजन मेथड का स्ट्रक्चर बनाया, साख्त बनाई, उसमें हमने लिख दिया 4,22,500। अब उसके पेयर बना लेंगे, राइट साइड से जब पेयर बनाएंगे मेरे पास 0 का, 00 का पेयर बन गया, 25 का पेयर बन गया, 42 का पेयर बन गया। अब हमने ऐसा स्क्वायर लेना है जो 42 पे कम पूरा हो या उससे कम हो, तो हमने लेना है 6 का। 6 का जो स्क्वायर है 6 का, 6 का 36, 6 स्क्वायर हमारे पास 36 होता है। 42 में से 36 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 6। अब नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास 25 वो नीचे ले आएंगे, 625 आ गया। अब हमने इसी 6 में ये 6 को जमा करना है या इसको डबल कर लें तो 12 हो गया। अब हमने इसके पीछे क्या लगाना है जनाब, देखें अगर पीछे 0 होना डबल तो हम उसको साथ भी उतार सकते हैं क्योंकि 0 है। अब 0 का क्या हो, अब आया हमारे पास 5 के साथ हम देखें यहाँ पे हमारे पास 5 लगाएंगे तो 625 आएगा, अगर पीछे 0 तो साथ 0 भी लगा लेंगे, ऊपर भी हमने 50 लगा लिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 62,500, ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास आंसर बन गया, जवाब आ गया 650। इट्स मीन हमारे पास जो लेंथ ऑफ इट साइड होगी, एक जिला की लंबाई होगी वो 650 मीटर होगी। अब हमने मालूम जो करना है, हमने करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इहाता, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, मुरब्बी खेत का इहाता। इहाता हमने क्यों मालूम करना है, क्योंकि हमने उसके गिर्द वो कहता है हमने एक स्ट्रिंग रस्सी लगानी है, कितनी जरूरत होगी। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ फील्ड, मुरब्बी खेत का जो है इसका फार्मूला हमारे पास होता है 4L, यानी हम चारों साइड्स को 4 के साथ ज़रब कर लेते हैं क्योंकि वो एक जैसी होती है, बराबर होती हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे 4 के साथ, हमने जब हमारे पास L है वो लेंथ है, लेंथ कितनी हमारे पास 650 मीटर है, 650 मीटर है। इसको जब ज़रब किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,600 मीटर, 2,600 मीटर, ये हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 122,500 trees in his field in such a way that a number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will be planted
इन ईच रो, एक बागबान 1,22,500 दरख्त इस तरह लगाना चाहता है कि हर एक कतार में उतनी ही दरख्त हो जितनी कतारें हैं। तो बताइए हर एक कतार में कितने दरख्त लगाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास जो दरख्तों की कुल तादाद है वो है 1,22,500। अब उसने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स बराबर रखने हैं। जब एक जैसा रखेंगे, हर रो में हर कतार में दरख्तों की तादाद बराबर होगी, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका जजर लेंगे। जब जजर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डिवीजन मेथड के साथ कर लेना है। 1,22,500 हमने पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद देखिए हमने क्या, इसको 12 आया लास्ट पे, तो 3 का स्क्वायर लिया, 3 3 9, 12 में से 9 गए, बाकी हमारे पास बच गया 3। ऊपर से उतारेंगे हम 25 को, जो सेकंड पेयर है 325 हो गया, इसको हम नीचे ले आए तो 6 हो गया। जब इसको 3 में जमा करेंगे तो 6 हो गया। अब जो पीछे 0 है 5 है, जनाब इसके भी लेंगे 5, ऊपर पेड़ा 5, तो ये हमारे पास 325 हो गया। 325 में 325 कुछ ना बचा, ऊपर से उतारा लास्ट पेयर 0 का, तो 0 के साथ जब अपने 65 में ये 5 जमा किया 70 हो गए, तो 0 के साथ 0 लगा देंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब 0 आएगा। 0 में से 0 गए कुछ नहीं बचा, आंसर हमारे पास 350 आया। इट्स मीन हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर कतार में दरख्त की जो तादाद होगी वो 350 होगी। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 square meter. Its length is 3 times as long as its width. Find its perimeter. एक मुस्ततीली खेत का रकबा 10,092 मुरब्बा मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, उसका अहाता मालूम करें। अब देखें जो चीज़ें मालूम है वो लिख लेंगे, लेकिन इसमें सवाल में हमसे क्या पूछा गया, हमें एक मुस्ततीली है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर खेत है, उसका रकबा बता दिया गया है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, ज़्यादा है, और उसका हमने अहाता पेरीमीटर मालूम करना है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मुस्ततीली खेत का जो रकबा है वो तो हमारे पास है 10,092 मीटर स्क्वायर मीटर। अब हमने मालूम करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मुस्ततीली खेत का अहाता हमें मालूम करना है। ना तो हमें लेंथ दी गई है, ना हमें इसकी कोई वेट दी गई है। ये बताया गया है कि जो लेंथ है वो वेट से 3 टाइम ज़्यादा है। हालांकि जो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मुस्ततीली खेत का अहाता मालूम करने का फार्मूला है वो है 2 into L + W। L हमारे पास लेंथ होगी और W क्या होती है, वेट। लेंथ लंबाई होगी, वेट चौड़ाई हो गई। अब इट्स मीन कि हमें सबसे पहले लेंथ और वेड्थ मालूम करनी है। अब बताया क्या गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3 गुना है, तो हम यहाँ पे लेट एज्यूम, फर्ज करें हमारे पास जो वेड्थ ऑफ द फील्ड है, खेत की चौड़ाई है वो W, उसको हम x ले लेते हैं, और जो लेंथ ऑफ द फील्ड है, खेत की लंबाई है L, दैट इज इक्वल टू 3x। साफ ज़ाहिर है जब 3 गुना है, 3 टाइम है, तो x जो है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब इसको हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मुस्ततीली खेत का जो रकबा है वो है L × W। मुस्ततीली खेत के रकबे जो रकबा होता है उसका फार्मूला क्या होता है, L × W। तो अब L की वैल्यू पुट करेंगे, 3x है, ज़रब करेंगे इसको, W क्या है x, 3x को x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कोफिशिएंट के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 तो 3, और x जब x के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आएगा 3x² या 3x की ताकत 2। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मुस्ततीली खेत का रकबा उसी तरह मालूम करना। देखिए रकबा हमारे पास है 10,092, ये हमें दिया गया था। अब हमने यहाँ एरिया की जो हमने ये निकाली है वैल्यूज, इसको पुट करेंगे तो 3x² इज इक्वल टू 10,092 मीटर स्क्वायर। अब इसको जब हम हल करेंगे, x स्क्वायर यही रहने देंगे, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, नीचे आ जाएगा, तकसीम हुआ, इसको हमने कट किया 3 पे, तो हमारे पास आंसर जो है वो 3,364 स्क्वायर मीटर आ गया। अब x² इज इक्वल टू 3,364 स्क्वायर मीटर, x की ताकत 2 बराबर है 3,364 मुरब्बा मीटर। और जब ये आ जाएगा हमारे पास, तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे, x² इज इक्वल टू 3,364 स्क्वायर मीटर था, दोनों तरफाइन का
दोनों तरफ इक्वेशन के मसावात के दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट को फिर हम हल करेंगे डिवीजन मेथड के साथ। डिवीजन मेथड के साथ हमने हल किया, इसके पेयर बना लिए। अब 33 है तो 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 25, 33 में से 25 जाएगा, बाकी हमारे पास 8 बचेगा। हमने 64 को नीचे उतारा तो 864 हो गया, 5 के साथ 5 को जमा किया 10 हो गया। इसके पीछे हम लगाएंगे 8, जब 8 को ऊपर मिल गया 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 8 64 और 8 1 8, तो 864 में से 864 गया, कुछ ना बचा, हमारे पास आंसर क्या आएगा 58। अब देखें यहाँ पे तो हमने 58 स्क्वायर रूट निकाल लिया, लेकिन ये हमारे पास एक्स स्क्वायर था और ये भी हमारे पास मीटर स्क्वायर मीटर था। तो इनके हम स्क्वायर रूट को जब खत्म करेंगे तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 1/2, जब 1/2 कर लेंगे तो इसको देखें 2 के साथ 2 को हमने कट कर देना है, 2 के साथ कट हो गया, बाकी हमारे पास बच जाएगा x इज इक्वल टू 58 मीटर। अब x यानी चौड़ाई हमें मालूम होगी, वो हमारी है 58 मीटर। विड्थ ऑफ द फील्ड, खेत की चौड़ाई कितनी, x इज इक्वल टू 58 मीटर। अब हमने लंबाई लेंथ मालूम करनी है, लेंथ ऑफ द फील्ड कितनी होगी, इसका 3 गुना है, l इज इक्वल टू 3x, तो 3x की हमने वैल्यू पुट की 58, तो इट्स मीन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 174 मीटर आएगा, 174 मीटर लंबाई आ गई। अब विड्थ और लेंथ दोनों में मालूम होंगे तो हम पेरीमीटर आसानी से मालूम कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मुस्ततीली खेत का अहाता, हम फार्मूला लगाएंगे 2 into L + W। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज लेंथ हमारे पास 174 है और विड्थ कितनी है 58, इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास 232 आ गया। अब 232 को 232 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 464 मीटर स्क्वायर, ये उसका पेरीमीटर हो गया। देखिए हमें सारी चीज़ें मालूम कर दी, पहले हमने विड्थ चौड़ाई मालूम की, फिर लेंथ लंबाई मालूम की, उसके बाद हमने इहाता मालूम किया, तब जाके हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, इसको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। समझ ना आए तो कमेंट्स करके जरूर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, rectangular field has an area of 28,800 square meter. Its length is twice as long as its width. What is the length of its side? एक मुस्ततीली खेत का रकबा 28,800 मुरबा मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई का दुगना है, उसके अजला की लंबाई मालूम करें। अब देखिए पिछले सवाल में हमने लंबाई भी मालूम करनी थी, साथ हमने इहाता भी मालूम करना, इसमें इहाता मालूम नहीं करना, लेकिन हमें लंबाई मालूम करनी, और लंबाई कितना है चौड़ाई का दुगना है, ट्वाइस है। तो चलो जी उसी तरफ शुरू करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मुस्ततिली खेत का रकबा हमारे पास कितना है 28,800 स्क्वायर मीटर है। जब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द फील्ड, खेत की लंबाई लिखेंगे L, वो हमने मालूम करनी है। तो चलो जी लेट्स अज्यूम करते हैं, फर्ज करें विड्थ ऑफ द फील्ड, खेत की तरह क्या है, इसको हम W लिखते हैं, विड्थ और बराबर कर दे x, इसको हम x मान लेते हैं, और लेंथ जो है वो कितनी है 2 टाइम है, तो L इज इक्वल टू 2 × x, 2x हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को, मुस्ततिली खेत का रकबा कितना है L × W, 2x × x, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। और जब 2x स्क्वायर निकल आया तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर उसी तरह लिखना है, मुस्ततिली खेत का रकबा देखो वो हमारे पास मालूम था 28,800 स्क्वायर मीटर है। दूसरी तरफ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमने निकाला है वो है हमारे पास 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर है तो हमने x स्क्वायर रहने देना है, x जब 2 रहने देनी है। अब हमने 2 को नीचे ले आना है तो ये तकसीम हो जाएगा, जब तकसीम होगा इसको 2 से कट करेंगे, तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14,400, 14,400 आ गया। अब x स्क्वायर हमारे पास आ गया 14,400 स्क्वायर मीटर। अब हम इसको लेकर जनाब आगे दोनों तरफैन पे हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, जजर ले लिया, और फिर इसको हमने हल करना है डिवीजन मेथड के साथ। डिवीजन मेथड के साथ 14,400 किया, पेयर बनाए, एक आया, एक के साथ एक किया, एक में से एक गया तो कुछ ना बचा। अब हम नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास 44 वो नीचे ले आएंगे, तो साथ ही हमने 0 भी है, इसको भी यहीं पे हल कर लेते हैं, उतार लेंगे। अब एक के साथ एक जमा के तो 2 हो गए। अब इसके साथ हमने साथ 2 लगाएंगे तो 44 हो जाएगा, लेकिन साथ 0 भी लगा लेंगे तो 20 आ गया। अब 20 के साथ 220 के साथ 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 आ जाएगा, उसको माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। आंसर हमारे पास आया 120 मीटर। तो यहाँ पे देखिए 120 मीटर आ गया था, लेकिन x स्क्वायर और मीटर स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दी,
वैल्यू पुट 1/2 करेंगे तो उसको 1/2 का 2 के साथ 2 कट हो गया। अब बच जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 120 मीटर। अब चौड़ाई हमें मालूम होगी कि 120 मीटर है, तो हम इसको लिख लेंगे। विड्थ ऑफ द फील्ड, खेत की चौड़ाई x इज इक्वल टू 120 मीटर, x की बजाय हमने यहाँ w भी लिखना था। लेंथ ऑफ द फील्ड, खेत की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2x है तो 2 इंटू 120 240 मीटर हो जाएगा। अब हमें लंबाई भी मालूम हो गई, यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर which when subtracted from the 109,087 the answer is a complete square। 10,09,000 1,09,087 में से कौन सा छोटे से छोटा तफरीक किया जाएगा बाकी मुकम्मल मुरब्बा हो। अब देखिए, वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट आर टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर। मतलूबा अदद मालूम करने के लिए दी गई रकम का जस्र मालूम करेंगे, क्योंकि अब हमें पता चलना है कि कौन सा छोटा अदद साफ ज़रा जो बच जाएगा वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 1,09,087 हमने लिख लिया, उसके हमने पेयर बनाए, पेयर बना 10 आ गया, 3 का मुरब्बा लिया, 3 दिया 9, 10 में से 9 गया 1 बचा। अब 90 उतारेंगे, 190, 3 को साइड डबल किया, या 3 में 3 जमा करेंगे 6 आ गया। अब क्या हुआ, इसके बीच हम 3 लगाएंगे जनाब, 33 हुआ, इसको क्या 189 माइनस किया 1 बच गया, 87 उतारा 187 बच गया। अब अगर हम इसको डबल करें 66 के बाद 1 भी हम लगाएं तब भी 661 बनेगा, तो इससे ज्यादा इट्स मीन 187 जो है ये हमारे पास बच गया। इसको अगर हम नफी करें तो जो हमारे पास बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर मुकम्मल मुरब्बा बनेगा। तो फिर हम लिखेंगे रिमाइंडर आर सब्ट्रैक्टेड नंबर, बाकी या तफरीकी अदद कौन सा होगा, इज इक्वल टू 187, ये हमारा आंसर है। लेकिन इसको हम प्रूव भी कर देंगे, रिमेनिंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर मुकम्मल मुरब्बा या बाकी रकम क्या होगी। देखिए 1,09,087 में से 187 को नफी करें तो जो रिमेनिंग नंबर हमारे पास बच जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होगा 1,89,108,900। ये हमारा आंसर है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको जब आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आपका पूरा पूरा स्क्वायर रूट मिलेगा। Question number 10 है, the cost of leveling the ground of a circular region at a rate of rupees 2 per square meter is rupees 4,928। Find the radius of the ground। एक दैरवी मैदान को हमवार करने की लागत 22 अब 2 रुपए फी बराबर मीटर, 4,928 रुपए है। मैदान का रदास मालूम करें। अब देखिए टोटल कास्ट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड, मैदान को हमवार करने की जो लागत है हमारे पास वो 4,928 रुपीज है। अब रेडियस ऑफ अ ग्राउंड, मैदान का रद्दास क्या है, आर मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर आ गया है, गोल आ गया है, ना स्क्वायर्ड है, मुरब्बी है, ना मुस्ततीली है। तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड, दैरवी मैदान का रकबा जब मालूम करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की कीमत आपको पता है 22/7 होती है। अब आर स्क्वायर हमने मालूम करना है, तो टोटल एरिया कुल रकबा हमारे पास कितना है, कास्ट बटा रेट। देखिए कुल कीमत हमारे पास इतनी लगी है, लागत लगी है 4,928 रुपए और रेट है 2 रुपए फी मुरब्बा मीटर। तो इससे हम एरिया मालूम कर लेंगे कि रकबा कितना है। 4,928/2, इसको तकसीम किया तो हमारे पास जवाब आ गया 2,464 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास रकबा आ गया है। हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड, दैरवी मैदान का रकबा जो है कितना है, पाई आर स्क्वायर है। वैल्यूज पोर्ट करेंगे, इसी को हम इधर भी लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास रकबा था लिखा था। इसकी जो वैल्यू है ये देखें 2,464, ये लिख ली। अब इसको हमने हल करना है। 22, इसकी वैल्यू पुट की 22/7 है आर स्क्वायर, और आगे वही 2464 वैसे का वैसे आ गया। अब ये जो 22/7 है 20/7 है, इसको हम दूसरी साइड पे ले आएंगे इक्वेशन के, तो ये उलट होगा। 22 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम 22 के इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 112। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 784 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब ये आ गया तो हमने इन दोनों का क्या ले लेना है, जजर ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट 784 का हमने डिवीजन मेथड के साथ हल करना है। 2 to the 4, 7 में से 4 गया, बाकी बचा 3। अब 84 उतारा, 384, 2 को गया डबल, तो ये 4 आ गया, इसके पीछे R लगाएंगे तो 384। अब आंसर आया 28। इसका 28 है क्या, लेकिन रेडियस आर स्क्वायर को हमने सिर्फ आर बनाने के लिए
क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दी 1/2, और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दी 1/2। 1/2 के साथ 2 कट गया, बाकी हमारे पास बनेगा r इज इक्वल टू 28 मीटर, रद्दास 28 मीटर है। यही हमारा आंसर जवाब है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। द कास्ट ऑफ फ्लोइंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज ₹2,450 एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। एक मुरब्बी खेत में हल चलाने की लागत 2,450 रुपए 2 रुपए फी मीटर के हिसाब से है। खेत के जिला की लंबाई मालूम करें। एक चीज मालूम हो रही है कि स्क्वायर फील्ड है, मुरब्बी खेत है, ठीक है जी। अब उसकी टोटल कास्ट बता दी गई, रेट बता दी गई, लेकिन हमें मालूम करनी है लेंथ लंबाई, तो हमने उसका एरिया भी तो मालूम करना है ना। चलें जी, टोटल कास्ट हमारे पास फ्लोइंग की कितनी है जी, खेत में हल चलाने की लागत है हमारे पास 2,450 रुपए। लेंथ ऑफ द फील्ड, खेत की लंबाई हमने मालूम करनी है, एल मालूम करना है। पहले हमें मालूम करेंगे टोटल एरिया। देखिए एरिया में क्या है, हमने इसको 2,450 को, ये फी मुरब्बा मीटर है। चलो जब हमने इसको एरिया निकालना है, हमने 2,450 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर बटा कर दिया, दो के साथ इसको जब कट करेंगे तो 1,225 आएगा। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,22,500 स्क्वायर मीटर। अब जब एरिया आपका मालूम है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ए साइड, एक जिला की लंबाई का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपका जो एरिया है वो है 1,22,500 स्क्वायर मीटर, और एल स्क्वायर जब हम इसको यूं लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 122,500 मीटर स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर रूट मालूम कर लिया। स्क्वायर रूट जब मालूम करेंगे डिवीजन मेथड के साथ, तो जब 3 3 9, 12 में से 9 के बाद मुझे 3 ऊपर से 25 और सारा डबल जीरो भी उतार ली, इसको जब किया डबल 6। अब इसके साथ 50 लगा लिया, 50 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर हमारे पास 350 आया। एल स्क्वायर और मीटर स्क्वायर को करने के लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करके 1/2 उसको कट कर दिया, हमारे पास लेंथ आ गई 350 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 62,500 स्क्वायर मीटर। A wooden fence is to be laid around the lawn. What is the length of a wooden fence required? What will be it costs at the rate of ₹50 पर मीटर। एक मुरब्बी खेत का रकबा 62,500 मुरब्बा मीटर है। लकड़ी की बाड़ लगाने की कितनी लंबी बाड़ दरकार होगी, 50 रुपए फी मीटर के हिसाब से कितनी लागत आएगी। यानी दो चीजें हैं, उसका हमने इहाता भी मालूम करना है, और फिर हमने ये भी मालूम करना है कि उसमें पैसे लागत कितनी आएगी। लेकिन इहाता मालूम करने के लिए हमें लेंथ और विड्थ भी मालूम करनी है। हालांकि हमें सिर्फ यहाँ पे दिया गया है रकबा, हमें मालूम लेंथ भी मालूम करनी है क्योंकि मुरब्बी है, तो यहाँ पे रकबा दिया गया है। खैर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, मुरब्बी खेत का रकबा हमारे पास इतना है 62,500। उसकी लेंथ जब हम मालूम करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जजर ले लेंगे, उसको हल कर लेंगे। वही तरीका जो आपको समझाया हुआ है उसी तरीके से आप करेंगे। पहले पेयर बना लेंगे, फिर जो जोड़े बनाएंगे, 6 बच गया, 2 2 4 होया, 2 स्क्वायर लिया, 6 में से 4 के 2, 25 उतारा। अब इसको 2 के साथ 2 जमा किया, 4 आ गया। डबल सिफर भी निकाल ली तो 50 लगाएंगे, 250। इसको क्या हाल, अब हमारे पास जो लेंथ आ गई है वो आ गई है 250, 250 मीटर। अब हमें देखें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज, मुरब्बी खेत का जो होता है वो 4L होता है। 4 के साथ जब हम L को लेंथ की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, लिखेंगे तो 400 250 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1000 मीटर। अब नेक्स्ट पे हम करते हैं 1 मीटर की कास्ट ऑफ वुडन फेंस होगी हमारे पास, कितनी है जनाब, 50 रुपए। तो 1000 मीटर की कास्ट कितनी होगी, उसको हम 1000 के साथ क्या कर देंगे, ज़रब करेंगे, तो जवाब जो हमारा आएगा वो आएगा जनाब 50,000 रुपए। यही हमारा आंसर है। आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं भी समझ ना आए तो पीछे करके दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, आपको डिटेल आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।